हम जब वो धार्मिक स्थान या तीर्थ स्थल से वापस होकर आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम शायद खाली हाथ आ गए, हमें आशीर्वाद नहीं मिला, और जिस संकल्प के साथ हम गए थे वो संकल्प हमारा पूर्ण नहीं हो सका। दोस्तों, हमने ये इस बात को तो ध्यान में रख लिया कि हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ, हमारी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, हमारी प्रार्थना शायद स्वीकार नहीं हुई, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि हम घर से जब निकले थे, जिस संकल्प के साथ, जिस सोच के साथ निकले थे, रास्ते में वो सोच को हम रास्ते में रुकते 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 बदलते गए, ऊर्जाओं को बदलते गए। अगर हम घर से सीधा ही उस स्थान पर, धार्मिक स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जाकर आशीर्वाद लेते, प्रार्थना करते, हमें आशीर्वाद भी मिलता, और वैसे भी आशीर्वाद मिलता है, लेकिन रास्ते में जो ऊर्जाएं हमारे साथ हुई थी वो हमारे घर की ऊर्जा सीधी वो धार्मिक स्थान की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती। हम अपने घर की ऊर्जाओं को रास्ते में रुक रुक कर जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए। वो ऊर्जाएं जैसे जैसे साथ होती गई, वापस आते आते वैसे वो वहाँ पर रुकती गई, और हम घर में आए तो हमें कुछ प्रतिशत ही आशीर्वाद मिला और कुछ प्रतिशत ही हमें फल मिला। ध्यान देने की बात है, गहराई वाली बात है। जब भी किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो घर से सीधा उसी धार्मिक स्थान पर जाके रुके, उस तीर्थ स्थान पर जाके रुके, और वापस आए तो सीधा ही घर में आए। यह चमत्कारी टोटका है, इसको जीवन में एक बार अपना के देखिएगा। रास्ते में वापस जब हम आ रहे होते, कई दोस्त मित्र अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहर जाते हैं, रास्ते में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं, और कई लोग तो रास्ते में ठहर जाते हैं। ये एक यात्रा होती है, यात्रा होती है। अगर आपके घर से वो धार्मिक स्थान कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आप सूर्य अस्त से पहले वहाँ पर पहुँच सकते हैं, या कुछ समय में पहुँच सकते हो, तो सीधा घर से उस धार्मिक स्थान या तीर्थ स्थान पर सीधा ही जाएं। याद रखिएगा, जब आप घर वापस आए तो सीधा घर अपने वापस आए, जिस संकल्प और जिस मन की इच्छा के साथ आप गए हैं, आपकी इच्छा और आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। एक बार इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, फिर आपको अचंभित करने वाले चमत्कार नजर आएंगे। आप खाली हाथ वैसे भी नहीं आते, और लेकिन पूरी तरह भरे हुए हाथ लेके आएंगे, पूरी तरह कृपा बना के आएंगे, कृपा पा के आएंगे, पूरी तरह आशीर्वाद लेके आएंगे। इसको एक बार जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। जब भी अपने घर से जाएं, किसी धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थान पर जाएं, घर से सीधा ही उस धार्मिक स्थान पर पहुंचे, उस तीर्थ स्थान पर पहुंचे, और जब वापस आए तो वहां से सीधा अपने ही घर आए। किसी दोस्त के घर के यहाँ रुक गए, उनकी ऊर्जाओं को कृपा मिल जाएगी, वो भी साथ में हो जाएंगी। उनको आपके जो हाथों में भरा हुआ कृपा का पात्र है, उनको भी उनमें से प्रसाद मिल जाएगा। आपका पात्र खाली होगा, कुछ खाली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि कहते हैं अध्यात्म और भक्ति वो धार है जिस पर एक तरफ से चला जा सकता है। रास्ते में अगर पैर उखड़ गए, फिर दोबारा उसी पर चलना पड़ेगा, कुछ नियमों की पालना करनी पड़ती है। हर हर महादेव।